हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी सही होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे इस विधि को सीखते हैं। तो इस क्रम में लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 130% है। मेज की बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह जो प्रश्न है वो आपका एसएससी एमटीएस 6 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो चलिए इसे हल करते हैं और देखते हैं कैसे इसे आसान तरीके से कम समय में हल किया जा सकता है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी एग्जाम में लगभग पैटर्न सेम ही होता है, प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न को देखिए और कैसे आसान तरीके से हल कर सकते हैं इसे सीखिए। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में आपको सीपी दिया गया है। क्या दिया गया है? सीपी दिया गया है। सीपी कितना दिया गया है? उसके क्रय मूल्य का 130% है, यानी कि पहले कितना रहा होगा? 100% रहा होगा, ठीक है। और अंकित मूल्य कितना है? उसके क्रय मूल्य का 130%। तो हम देख रहे हैं एमपी जो है इसका, जो इसका अंकित मूल्य है वह आपका कितना है? 130% है। कितना है? 130% है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि मेज की बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए छूट किस पे मिलेगा? छूट आपको मिलेगा एमपी पे। किस पे? अंकित मूल्य पे छूट मिलेगा। कितने की छूट मिल रही है? 20% की, यानी कि 130 के सामान को 20% छूट दिया जाएगा, यानी कि 80% उसका मूल्य रह जाएगा। 80% को लिख सकते हैं 80/100, ठीक है। चलिए अब इसे हल करते हैं। अगर इसे हम हल करें तो देखते हैं, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, तो 13 अट्ठे 104। कितना? 13 अट्ठे 104। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी कितना हो गया इसका? कितने में ये सामान बिक गया है? 104 में बिक गया है। अब देखिए 100% क्रय मूल्य है, 104 में बिक गया है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4% का ना। 100 इसका क्रय मूल्य था, 104 में बिका, यानी कि 4% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 4% क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी प्रश्न था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि ये पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसी क्रम में लेते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक पंखे को 1560 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। उस पंखे को 960 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? प्रश्न में हमसे यह पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रश्न यह कह रहा है कि भैया 1560, कितना? 1560 में, कितने में? 1560 में बेचता है, तो उसे क्या होता है? 30% का लाभ होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, यानी कि उस वस्तु को 30% के लाभ, यानी कि 130% में बेच दिया गया होगा। 100% तो क्रय मूल्य हो गया, 30% क्या होगा? प्रॉफिट का, यानी कि 130% में उस वस्तु को बेचा गया है, जो कि रुपये में कितना है? 1560 है, यानी कि 130% आपका 1560 के बराबर है, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि उस पंखे को 960 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो देखिए इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 960 में बेचने पे उसे कितने की हानि होगी? तो हमें मालूम है कि 30% लाभ हो रहा है, जो कि 130%, 1560 हमें प्रश्न में दिया गया है, जो कि बराबर है। तो 960 का अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें कुछ नहीं, बस 130 बट्टे में 1560, और वैल्यू कितना निकालना? 960 का वैल्यू निकालना है, तो गुना कर देंगे 960 से। किससे गुना कर देंगे? 960 से गुना कर देंगे। देखिए जीरो से आपका ये जीरो चला गया वहीं अगर हम देखें 5 से आपका ये कटेगा नहीं, तो चलिए इसे हम काटते हैं। 2 से काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर हमारा 96 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2 तिया 6। अगर हम इसे फिर से देखें तो ये हमारा कट जाएगा। यह मिस्टेक हो गया। 2 चौका 8,
एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, कितने बार में? 48 बार में ये कटेगा। देखिए 13 से 13 छक 78 और 13 से 130 कटेगा हमारा कितने? 10 बार में कट जाएगा। फिर हम देखें तो हमारा 6 से 48 कट जाएगा, 8 छक 48, 8 बार में कट जाएगा। तो इस तरह हम देखें तो क्या रहा है? 80 आ रहा है। कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा था कि बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, यानी कि इतने में बेचने पे 80% उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 80% में बेचा जाएगा तो 960 रुपए उसका मूल्य होगा। तो ये तो 80% में बेचा गया है, यानी कि 100 से कितना कम में बेचा गया है, यानी कि 100 क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 से कितने कम में बेचा गया है? 80% में बेच दिया गया है, यानी कि 20% कम में बेचा गया है। कितने में? 20% कम में बेचा गया है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 20% उत्तर हो जाएगा, और यही क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आप अवश्य कीजिए, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो उसके उत्तर आप दे सके और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप लोग चैनल वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे हमारा हौसला टूटता है और फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। इसलिए अगर वीडियो देखते हैं, पसंद आता है, थोड़ा भी लाभ होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? तो देखिए 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितना? 6 घंटों में सेकेंड की संख्या निकालनी है तो इसे पहले मिनट में यानी कि 60 से गुना कर देंगे। फिर अगर सेकेंड में बदलना है तो फिर 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इस प्रकार से ये हमारा 6 घंटा जो है सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनकी मिनटों की संख्या के बराबर है? तो हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो कह रहा है कि किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? मिनट, 60 मिनट किनकी संख्या के बराबर है? तो उत्तर जो हमारा है वो सब डेज में है। तो डेज में उत्तर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे में 24 घंटे से गुना करना पड़ेगा। तो एक 24 घंटे में कितने मिनट होगा? यानी कि एक दिन का यह हमारा मिनट निकल जाएगा। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं और देखते हैं कितना दिन उत्तर आता है। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 6 से कटेगा 6 चौक 24, 160 से हमारा 160 यह कट गया, 4 से 15 बार में कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं उत्तर क्या रहा है? 15 आ रहा है, और ये 15 क्या होगा? दिन होगा। तो हमारे ऑप्शन का 15 दिन जो है वही क्या होगा? सही उत्तर होगा, और यही सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसे, काफी सरल प्रश्न था। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लेंगे वह प्रीवियस क्लास में जो मैं प्रश्न करा चुका हूं उन्हीं में से किसी एक प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं, ताकि अगर आप पहले की वीडियो देख चुके हैं तो उसे इस प्रश्न को आप स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, वहां समझने का प्रयास कीजिए। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि डीजल के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपया प्रति लीटर है तो 2 वर्ष बाद डीजल का लीटर मूल्य में कितना होगा? तो देखिए वर्तमान रेट क्या है? 80 रुपये है। वर्तमान रेट क्या दिया गया है? 80 रुपये। प्रश्न में कह रहा है कि प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि होने का मतलब है 5% का वृद्धि होने का मतलब है कि 100% अगर उसका मूल्य है और 5% अगर बढ़ रहा है यानी कि 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। 105% को लिख सकते हैं कितना? 100। ये तो पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में भी 5% की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष में भी कितना होगा? 105%। 105% को लिख सकते हैं 105/100। तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। हमारे जो प्रश्न में कह रहा था हमने वो कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दिया है। अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। वहीं देखें तो 8, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में ये कट जाएगा। 5 बार में 25 25, 5 बार में 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से ये भी कट जाएगा 21 बार में। 21 गुने 21 गुने 2, 21 गुने, चलिए गुना कर लेते हैं, 21 गुने 21 तो 1 2 2 और 2 दूनी 4। देख रहे हैं 4 4 1 आ रहा है, गुने 2 गुने
2। तो चलिए 2 से भी गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। जब गुना करेंगे इसे हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ध्यान दीजिएगा नीचे यहां 10 बचा हुआ है, नीचे यहां 10 बचा हुआ है, नीचे यहां 10 बचा हुआ है। इस 10 को हटाने के लिए 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव में बदल जाएगा। दशमलव में कितना हो जाएगा, 88.2, यानी कि 88 रुपये 20 पैसा। 88 रुपये 20 पैसा क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद जो वृद्धि होने के बाद जो रियल का मूल्य होगा वो कितना होगा, 88.20 पैसे। और यही क्या होगा, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है यह आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिए। और प्रत्येक रात 9:21 में वीडियो अपलोड होता है, तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके इसलिए साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।